स्वागत है गाइज आप सभी का फिर से एक नई शानदार वीडियो में। गाइज आप लोगों में से बहुत से लोग 5EMA सेटअप पे काम करते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं बना पा रहे हैं। रीजन सिंपल है गाइज कि आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि किस पॉइंट पे 5EMA का सेटअप बनेगा तो वहां पे पुट की ट्रेड चलेगी और किस पॉइंट पे 5EMA का सेटअप बनेगा तो वहां पे आपकी पुट की ट्रेड नहीं चलेगी, वहां पे आप लोगों का एसएल लग जाएगा। आज की इस वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को एकदम यूनिक मेथड बताने वाला हूं जो सेटअप 90% ऑफ द टाइम काम करती है और आप लोग इस सेटअप से अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन गाइज आप लोगों को एक ईमानदारी दिखानी है। अगर ये सेटअप आप लोगों को यूनिक लगेगा तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो बिना टाइम गवाए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए गाइज आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों को एक साथ देखना जरूरी है। जैसा कि आप लोग मेरे चार्ट में देख सकते हो कि तीनों का चार्ट लगा हुआ है। अगर आप लोग भी इसी तरीके से तीनों चार्ट को एक साथ यूज करना चाहते हो, ट्रेडिंग व्यू में फ्री तो नहीं है गाइज, आप लोग फ्री में यूज कर सकते हो इसको। इसके लिए गाइज आप लोगों को धन में जाकर के अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। नीचे जो है धन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। ये भी एक ब्रोकिंग वेबसाइट है गाइज जहां पे आप लोग जाकर के ट्रेडिंग कर सकते हो। वहां पे इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन सब में आप काम कर सकते हो इजीली, जैसे जीरोधा में करते हो या और कोई प्लेटफॉर्म में करते हो वैसे ही। सिंपल वेबसाइट है गाइज। चलो सीधा आप सेटअप को समझते हैं। इस सेटअप को यूज करने के लिए गाइज आप लोगों को देखना है कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों में एक ही टाइम पे 5EMA का सेटअप बनना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 4 मार्च 2024 को 10:40 में तीनों में यहां पे 5EMA का सेटअप बना हुआ है। अगर आप यहां पे देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर चल रही है, निफ्टी फर्स्ट कैंडल के अंदर में चल रही है और यहां पे फिन निफ्टी जो है फर्स्ट कैंडल के हाई को जस्ट ऊपर क्लोज करके नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो यहां पे आप तीनों में भी ट्रेड कर सकते थे। रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी में यहां पे फेकआउट ट्रेड हो जाता, निफ्टी में यहां पे फर्स्ट कैंडल के अंदर है तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करती। सिमिलर मैनर में फिन निफ्टी में ये क्या हो जाता है, यहां पे फेकआउट की तरह ट्रेड होती। जैसे कि अगर मैं यहां पे मार्क कर दूं फर्स्ट कैंडल के हाई को फिन निफ्टी में, तो ये देखो बाहर बनी है ना कैंडल, मतलब यहां पे लोगों को कॉल साइड बैठा करके नीचे लाया गया वापस मार्केट को। सिमिलर मैनर में अगर आप देखोगे यहां पे बैंक निफ्टी में तो यहां भी देखो कॉल साइड बैठा करके मार्केट को अंदर लाया गया। और इसी तरीके से अगर आप यहां पे निफ्टी में देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो फर्स्ट कैंडल के अंदर में ही है। ठीक है, तो इस जगह पे आप जो है आराम से पुट का ट्रेड बनाओगे और आप अपना ट्रेड जो है जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वहां तक खींच सकते हो। जैसे कि यहां पे देखो निफ्टी में सपोर्ट के पास मार्केट चली गई ना, जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था उसके आसपास मार्केट जाकर के यहां पे रुकी है डायरेक्टली। इसी तरीके से अगर आप यहां पे देखोगे बैंक निफ्टी में तो आज का जो सपोर्ट होता 4 मार्च का जो सपोर्ट है एक्चुअली में, ठीक है, उसको भी मार्केट क्लोज करके बाहर की तरफ चली गई, फिर मार्केट अंदर आ गई। मतलब मार्केट ने दोनों तरफ से एसएल खाया। तो आप क्या करते, आप यहां कहीं पे सपोर्ट के पास में प्रॉफिट को बुक कर लेते। और इसी तरीके से अगर आप फिन निफ्टी में देखोगे तो यहां पे भी देखो उसकी जस्ट जोन के नीचे लाया गया, सपोर्ट जोन के नीचे, और मार्केट को वापस से रिवर्स करवा दिया गया क्योंकि दोनों तरफ से एसएल खाया गया। साइडवेज डे में गाइज ऐसा ही होता है कि मार्केट दोनों तरफ की एसएल खाने की कोशिश करती है। तो अब यहां पे आपकी एंट्री कैसे होगी, तो जैसे ही 5EMA की सेटअप बनी और जैसे ही अगली कैंडल यहां पे कट करे लो को, तो आप यहां पे एंट्री लोगे पुट साइड की। मैं यहां पे रिस्क रिवॉर्ड लगा के आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखो निफ्टी में आपका 11 पॉइंट का एसएल आ रहा है लगभग, और यहां पे आपको जो रिस्क रिवॉर्ड लेना है गाइस वो कम से कम 1:2 का लेना है। एवन आप उससे ज्यादा का भी ले सकते हो। अगर आप यहां पे ट्रेड करते हो तो 1:4 के आसपास का यहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड आता। इसी तरीके से आप यहां पे बैंक निफ्टी में देख लो कि बैंक निफ्टी में आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड यहां पे निकल के आ रहा है। तो देखो यहां पे बैंक निफ्टी में जो ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। यहां पे अगर फिन निफ्टी की बात करें तो यहां पे फिन निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली जो आपका रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है वो 1:4 के आसपास का आ रहा है। मतलब गाइस कि अगर तीनों जगह पे एक ही टाइम पे 5EMA का सेटअप बन रहा तो आप देख रहे हो कि तीनों में मार्केट चल रही है। मतलब आप किसी में भी घुस जाओ तो ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट होना है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये चीज समझ सकते थे यहाँ पे कि निफ्टी जो है फर्स्ट कैंडल के अंदर चल रही है। मतलब निफ्टी में ज्यादा प्रेशर किया गया है, उसको रोक के रखा गया है, फर्स्ट कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं करने दिया गया है। तो आप यहां पे पुट की जो ट्रेड लेते हैं वो निफ्टी में लेते तो ज्यादा बेटर होता आइडियली। ठीक है, प्रॉफिट तो मानना कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ज्यादा हुआ, लेकिन आइडियली जो बेस्ट ट्रेड होता आपका वो निफ्टी 50 में होता। अब मैं आपको दिखाता हूं इसी दिन दूसरी बार भी जो है 5EMA की सेटअप एक साथ तीनों में बनी है। अब यहां पे देखो गाइस 12:35 में तीनों जगह पे 5EMA का सेटअप बना हुआ है। अगर आप यहां पे देखोगे निफ्टी 50 को तो निफ्टी 50 तो कट करके आराम से नीचे आई, लेकिन यही चीज आप यहां पे देखो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, पहले लो को कट किया फिर हाई को भी कट किया। तो अगर आप लोग स्ट्रिक्ट एसएल रखोगे, यहां पे सटा करके एसएल रखोगे बिना बफर दिए, मतलब यहां पे जो ये एसएल इसके ऊपर का रखना है ना, तो अगर आप सटा करके एसएल रखोगे तो आपका एसएल भी हिट हो जाता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी में यहाँ पे एसएल हिट नहीं होता क्योंकि फिन निफ्टी पिछले ही जो 5EMA की कैंडल की हाई है उसके ऊपर नहीं गई है। लेकिन यहाँ पे भी देखो आपको ऑलमोस्ट ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, 1:2 के आसपास यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड मिला है।
एवन उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मिला है। इसी तरीके से गाइस आपको मैं बैंक निफ्टी में दिखा दूं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में आप लोगों का 1:2 का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, और अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड लिए होते गाइस तो यहाँ पे आप लोगों को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। देखो मैं ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ पे निफ्टी में ही ट्रेड लेनी चाहिए आपको, रीजन ये है कि ये सिंपल बता रहा है ना कि फर्स्ट कैंडल के अंदर है, मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट है, आपको सेंटीमेंट ही तो समझना है ना, ये कैंडल्स क्या दर्शाते हैं गाइस, बेसिकली सेंटीमेंट समझाते हैं, ठीक है। तो आपको सेंटीमेंट को समझना है यहाँ पे। तो अगर फर्स्ट कैंडल के अंदर में निफ्टी थी और 5 EMA का सेटअप तीनों जगह पे बन रही थी, तो आपको यहाँ पे निफ्टी 50 में लेना चाहिए था। अगर यही चीज फर्स्ट कैंडल के अंदर में बैंक निफ्टी में बनती तो आप बैंक निफ्टी में ले लेते तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी 50 में बनी है इस दिन। अब मैं आपको पीछे भी ले जाकर के एक दो बैक टेस्ट दिखा देता हूं। अब यहाँ पे देखो 29 फरवरी 2024 को 11:15 में तीनों जगह पे 5 EMA का सेटअप बना हुआ है। अब आप यहाँ पे कहां पे ट्रेड लेते गाइस, लॉजिक लगाओ कि कहां पे ट्रेड लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी गिरी तो जरूर है पर उतना ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई है। सिमिलर मैनर में फिर निफ्टी गिरी तो जरूर है लेकिन ये भी उतना ऊपर जा नहीं पाई है। एंड यहाँ पे निफ्टी 50 में देखोगे तो निफ्टी 50 गिरी तो अच्छी खासी है लेकिन उतना ही तेजी से ये ऊपर भी अच्छी खासी गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग फिबोनाची टूल यूज करते हैं ऊपर हाई से लेकर के लो तक का, स्विंग हाई टू स्विंग लो, तो आपको दिखता कि मार्केट जो रिजेक्शन खा रही है वो 0.786 से अच्छा खासा रिजेक्शन खा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी आपको अच्छा खासा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि रिट्रेसमेंट भी अच्छा खासा यहाँ पे आया हुआ है, 50% से ऊपर का रिट्रेसमेंट आ चुका है। तो आप ट्रेड यहीं पे लोगे, निफ्टी 50 में लोगे, ना कि इन दोनों में लोगे। क्यों? क्योंकि ये मार्केट तो ऑलरेडी गिरी हुई है ना, तो ऑलरेडी गिरी हुई मार्केट में आप पुट की ट्रेड लेने जाओगे तो फंसोगे ही ना। जो अगर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आ रही है तभी तो आप वहां पे पुट की ट्रेड बनाओगे तो अच्छा ट्रेड आपका चलने का चांस रहेगा ना। तो इसी तरीके से यहां पे आपको ट्रेड करनी थी पुट की, और आपको मैं रिस्क रिवॉर्ड यहां पे दिखा देता हूं। अब मैं आपको पहले फिन निफ्टी की रिस्क रिवॉर्ड दिखा देता हूं। यहां पे 0.75 का रिस्क रिवॉर्ड है गाइस, ठीक है, मतलब 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पे आपको। सिमिलर मैनर में अगर आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे 0.69 का मिल रहा है, 1:1 यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे निफ्टी 50 में देखोगे तो यहाँ एटलीस्ट 1:1 का तो मिल रहा है, और मार्केट इतना कंसोलिडेट यहाँ पे करी है कि आपको अच्छा खासा टाइम भी मिला है बिना एसएल दिए कि आप यहाँ पे कम से कम अपने ट्रेड को नो लॉस नो प्रॉफिट में कट कर सको, ठीक है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट फीस निकालने का भी मौका मिला है मार्केट में, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को हैंडल कर सकते थे। अब आप यहाँ पे देखो 28 फरवरी 2024 को 10:10 में यहाँ पे तीनों में 5 EMA का सेटअप बना हुआ है, लेकिन 5 EMA का सेटअप बन करके उसका लो कौन काट रहा है पहले, तो पहले आप देखोगे यहाँ पे तो आपको निफ्टी 50 में दिखेगा कि निफ्टी 50 पहले कट कर रही है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में अगली कैंडल ने लो नहीं कट किया यहाँ पे। सिमिलर मैनर में देखो यहाँ पे आपको फिन निफ्टी में दिखेगा कि हाँ लो कट हुआ है यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड लगाओगे और यहाँ पे आपको निफ्टी का थोड़ा दिख रहा होगा कैंडल साइज जो है रेट का थोड़ा सा बड़ा है इन कंपैरिजन टू फिन निफ्टी, तो आपको यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड लेनी थी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिन निफ्टी में भी ट्रेड ले लिए थे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका एसएल हो जाता है, इट्स ओके फाइन, ठीक है। लेकिन फिर तुरंत से देखो यहाँ पे आपको फिर से 5 EMA का सेटअप मिल गया है, क्योंकि ये सेटअप बना करके मार्केट नीचे आ रही है। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे 5 EMA का सेटअप बना हुआ है, और ये ट्रेड अगर आप कर लेते हैं यहाँ पे गाइस तो आप देखो अगर निफ्टी में आपने ट्रेड पकड़ लिया होता तो आपको इजीली कितना बड़ा टारगेट मिल जाता है यहाँ पे। मैं मानता हूं कि इतना बड़ा टारगेट लेना थोड़ा इंपॉसिबल सा होता है खास करके बिगिनर और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए, लेकिन आप एटलीस्ट 1:2 तो ले सकते थे, एटलीस्ट यहां का तो ले सकते थे, इस स्विंग लो तक का। मैं नहीं लंबा बात कर रहा हूं, यहाँ अगर आप इस स्विंग लो तक का लेते तो आपको यहाँ पे 1:1.5 के आसपास का प्रॉफिट होता, मतलब 1.5 गुना प्रॉफिट होता, ठीक है। 1:2 में आपको क्या 2 गुना प्रॉफिट लेना होता है जितना एसएल आप क्रिएट करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 1.5 गुना होता, मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। फिर भी आप इतना भी तो ले पाते, श्योर शॉर्ट ट्रेड तो होता ही आपका एटलीस्ट। इसी तरीके से आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते थे, और इस बैंक निफ्टी में जब 5 EMA का सेटअप बना तो इसको देख करके जब यहाँ पे मार्केट ने बैंक निफ्टी में 5 EMA का सेटअप बना करके कैंडल की लो को ब्रेक करा नीचे की तरफ, इसको देख करके आप अपनी पोजिशंस को निफ्टी 50 में होल्ड भी कर सकते थे। ये सेटअप मैं आपको बताने का रीजन यही है, मैं इस सेटअप के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे आप जब तीनों चार्ट को एक साथ देखोगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि कब आपको ट्रेड को होल्ड भी करना है। तो आपको जब मैं 3 बैकटेस्ट डेटा भी दिखा रहा हूं तो आपको जो ये डेटा दिखा रहा हूं इसमें आपको क्या दिख रही है कि आपको यहां पे ये भी पता चल गया कि यार बैंक निफ्टी में फिर से 5 EMA का सेटअप बना हुआ है और मेरा निफ्टी 50 वाला तो वैलिड चल ही रहा है यहां पे। तो अब जब बैंक निफ्टी में लो टूटेगा 5 EMA की सेटअप में तो आप यहां पे निफ्टी 50 में अगर ट्रेड लिए हो तो अपने ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी गिरेगी तो निफ्टी को भी तो खींच के लाएगी नीचे,
चांसेस तो है ना, तो आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी 50 को देख करके आप लोगों को 5 की सेटअप पे ट्रेड लेनी है और कब आपको ट्रेड को होल्ड करना है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें अगर आपको यूनिक लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस।